आज हम भारत की सनातनी और सांस्कृतिक विरासत के साथ छल करने वालों का पर्दाफाश करेंगे। आज हम देश की संस्कृति को झुकाने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब देंगे। आज हम भारत की गौरव गाथा को झूठ की गुत्थी में उलझाने वालों को सच के सबूत दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ना आज शुरुआत देश नहीं झुकने देंगे की दो तस्वीरों के साथ। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर क्रूर मुस्लिम शासक, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, फिर से बोलूंगा, क्रूर मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की तलवार की है, जिसे कुछ लोग सत्ता का प्रतीक मानते हैं। सत्ता के इसी प्रतीक की कल ब्रिटेन में नीलामी हुई। इसकी जो कीमत लगाई गई है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस क्रूर मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान की यह तलवार, जिसे सुखेला भी कहा जाता है, वो 143 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 143 करोड़। जिस क्रूर मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण भारत के मालाबार और कोडागू में हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया और फिर गुलामों के रूप में बेच दिया। उसकी तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी तो दरबारी इतिहास में विश्वास करने वाला एक वर्ग दीवाना हुआ जा रहा है। एक वर्ग खुशी से जुम उठा, कहने लगा कि देखो हमारे सुल्तान की प्रतिष्ठा, देखो उसका कद, देखो उसकी शान। और दूसरी तरफ भारत के सनातनी इतिहास का प्रतीक सेंगोल, जैसे 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर स्थापित किया जाना है, वो सेंगोल जो टीपू सुल्तान की तलवार की तरह खून खराबे का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजधर्म का प्रतीक है, न्याय और नीति का प्रतीक है। तलवार के दम पर सत्ता हासिल करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि शांति से और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है, हमारे विशाल सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। लेकिन आज टीपू सुल्तान की खूनी विरासत को मिली कीमत पर एक वर्ग झूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ सनातनी संस्कृति के प्रतीक सेंगोल को झूठा, बकवास, फर्जी बताने की कोशिश हो रही है। देश के, भारत के, हिंदुस्तान के सांस्कृतिक इतिहास को बकवास बताया जा रहा है। देश को जुल्म ढाकर हासिल की गई सत्ता की प्रतीक टीपू सुल्तान की सुखेला तलवार चुननी चाहिए या फिर सनातनी परंपरा की पहचान सेंगोल? ये हम आप पर छोड़ते हैं। इसी सवाल के साथ आज हम अपनी बात शुरू करेंगे। आप जानते हैं कल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में अकबर को भी महान बता दिया था। अकबर दी ग्रेट, अकबर को भी, इनको सनातनी संस्कृति से प्रॉब्लम है, सेंगोल से, लेकिन अकबर दी ग्रेट। भारत में कुछ लोग टीपू सुल्तान को भी महान बनाते हैं, मानो वो अंग्रेजों से अपनी सत्ता नहीं, देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आज देश को तय करना है, आपको तय करना है कि नरसिंहपुर और चित्तौड़गढ़ में हजारों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला अकबर महान है, मालाबार और कोडगू में हजारों हिंदुओं की हत्या करने वाला टीपू सुल्तान देशभक्त है, महान है, या फिर दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने वाले, आर्थिक रूप से दक्षिण भारत को समृद्ध बनाने वाले और अपने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तक करने वाले चोल राजा महान है। जो लोग अकबर को महान बताते हैं ना, जयराम रमेश जी आपके लिए बोल रहा हूं, अकबर दी ग्रेट लिखा ना आपने। जो लोग अकबर को महान बताते हैं ना, वो भूल जाते हैं नरसिंहपुर का नरसंहार या चित्तौड़गढ़ की चीखें। मतलब जो लोग अकबर को महान बताते हैं, टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान की शान बताते हैं, उन्हीं लोगों को आज संसद में स्थापित होने वाले सनातनी संस्कृति सेंगोल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बड़े परेशान है ये लोग। मतलब मोहब्बत की दुकान में ना सनातन का अपमान, मोहब्बत की दुकान में सनातन का अपमान। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आज सेंगोल को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी ने सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। जयराम रमेश के मुताबिक यह दावा कोरी बकवास है, सांस्कृतिक इतिहास कोरी बकवास। सवाल है भैया आपसे, जयराम रमेश हमारे देश की सांस्कृतिक इतिहास को कोरी बकवास बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है।
और ये उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है, जिसके जरिए बीजेपी सेंगोल को लेकर लोगों के बीच गलत धारणा बता रही है। बल्कि जबकि एक और कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपने से उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सेंगोल से सत्ता हस्तांतरण कैसे हो रहा है, अब सेंगोल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज हम एक काम करते हैं, आज ना सारे सवालों का जवाब देंगे। रिमोट को साइड में रख दीजिए अब आप, क्योंकि अब जो मैं खुलासे करने जा रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी जरूर देखती है शो, देश नहीं झुकने देंगे, उनके लिए है भाई। कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए आज देश के गृह मंत्री वैसे अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को भारत की संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत क्यों है, क्यों इतनी नफरत है। यह सेंगोल तमिलनाडु के एक मठ की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। यह भारत की आजादी का प्रतीक था, लेकिन इसे एक म्यूजियम तक सीमित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंपने वाले तमिलनाडु के अधिनम मठ के इतिहास को भी झूठा करार दे रही है। ये तमाम बातें अमित शाह की तरफ से कहा गई। आज हम पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आज आपके सामने कुछ दावे रखने जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि सनातनी परंपरा के प्रतीक सेंगोल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, दोनों पक्षों के दावों में कितनी सच्चाई, कौन झूठ बोल रहा है, किसको सनातनी संस्कृति से दिक्कत है, कौन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, किसको नंदी महाराज से दिक्कत है, किसको महादेव से दिक्कत है। असल में परेशानी इस बात से है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से, मतलब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया पहले, तो उसी से प्रॉब्लम, और देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों से देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कैसे कर सकता है, वो तो एक परिवार का कॉपीराइट है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत 200 सालों तक ना अंग्रेजों का गुलाम रहा, करीब 300 सालों तक भारत पर मुगलों का शासन था। आज भी उस गुलामी भरे इतिहास को दर्शाती कई इमारतें, किले, गुंबद, महल, सड़कें, म्यूजियम, स्मारक, शहर के नाम इस देश में मौजूद है। वो गुलामी वाली मानसिकता है। लेकिन क्या मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले भारत नहीं था क्या? भारत नहीं था क्या? उससे पहले भारत का कोई इतिहास नहीं था क्या? मुगलों के भारत में आने से पहले, मतलब मुगलों के भारत आने से 300 से 600 साल पहले दक्षिण भारत में चोल राजाओं का शासन था। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, चोल राजाओं का। उससे पहले गुप्त राजवंश था, कनिष्क राजवंश था, कुषाण राजवंश था, मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक का दौर भी था। वो सम्राट अशोक जिन्होंने कलिंगा के युद्ध में खून खराबा देखने के बाद युद्ध का मार्ग ही छोड़ दिया और अपना ध्यान प्रजा के लिए सड़कें बनवाने, अस्पताल बनवाने, शिक्षण संस्थान बनवाने, राहगीरों के लिए समय बनवाने, सराय बनवाने के लिए लगा दिया। शांति का धर्म, बुद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक से पहले भी भारत में मौर्य राजवंश था और उस दौर में मौर्य साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक था। लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया? क्या पढ़ाया गया? आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ मुगलों का इतिहास। ग्लोरीफाइड डकैत है मुगल। मुगलों का इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि सिर्फ अकबर महान है, अकबर दी ग्रेट। आपके दिमाग में ठूस दिया जाता है, ठूसा जाता है। गुलामी भरा इतिहास आपके मन में बना लिए गए वैचारिक उपनिवेश, गुलामी वाली मानसिकता है ना। और इसी कोशिश के तहत कोई क्रूर औरंगजेब को भी महान बताता है। कोई औरंगजेब को महान बता सकता है, अकबर को महान, कोई अकबर को महान बताता है। कोई, मतलब आप सोचिए, कोर्ट के फैसले से पहले ही शिवलिंग को फवारा साबित करके ही दम लेना चाहता है। कोर्ट के फैसले से पहले शिवलिंग को फवारा, तो कोई सेंगोल को फर्जी बताकर, सेंगोल जिसे तमिलनाडु के अधिनम मठ के पुजारियों ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद खुद स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। लेकिन आज उसी सनातनी सांस्कृतिक और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सेंगोल को जब संसद में स्थापित किया जा रहा है, तो फैमिली फर्स्ट कहने वालों को बड़ा कष्ट हो रहा है। फैमिली फर्स्ट, समझ गए ना कौन सी फैमिली? क्योंकि जब संसद में यह सेंगोल स्थापित होगा तो क्या होगा? सोचिए, जब संसद में यह सेंगोल स्थापित होगा तो संसद जो है वो मंत्र ध्वनि से गूंज उठेगी। संसद के अंदर शंखनाद होगा, प्रधानमंत्री का तिलक होगा, पीतांबर वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को ग्रहण करेंगे। ठीक है, मंत्रों की ध्वनि गूंजेगी संसद के अंदर। ये सो कॉल्ड सेकुलर लोगों को कहां से हजम हो जाएगा? हो जाएगा। जो पहले तो चाहते थे कि नई संसद बने ही ना,
इसका निर्माण रुकवाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अटकाने लटकाने भटकाने का पूरा प्रयास हुआ। फिजूल खर्ची बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट बंगला बताया गया, फिर संसद भवन में लगाए गए अशोक स्तंभ का विरोध किया गया, फिर वीर सावरकर की जयंती को बीच में लाया गया, फिर मोदी द्वारा इसके उद्घाटन का विरोध किया गया। जब सबसे हारे तो अब सेंगोल के सहारे, सबसे हारे, अब एक नया बहाना पार्लियामेंट का विरोध करना और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का उद्घाटन वाला मुद्दा कुछ नहीं है। ये सब दिक्कत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई संसद भवन से, सब सेंगोल का नया विरोध, क्योंकि विरोध के केंद्र में कभी सेंट्रल विस्टा या संसद थी ही नहीं, सिर्फ मोदी थे। अब भी मोदी और आगे भी मोदी रहेंगे। अब आप एक और विडंबना देखिए कि जो विपक्ष कभी नए संसद भवन में बनाए गए अशोक स्तंभ के शेरों का मजाक बना रहा था ना, याद है ना, वो जब बीच में विवाद हुआ था। मतलब आप सोचिए, जो विपक्ष कभी नए संसद भवन में बनाए गए अशोक स्तंभ के शेरों का मजाक उड़ा रहा था, उसका एक बड़ा धड़ा आज ये कह रहा है कि सेंगोल को नहीं, अशोक स्तंभ को संसद में राजदंड के तौर पर स्थापित किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध सेंगोल का नहीं है, पीएम मोदी का करना है। लेकिन आज उसी सेंगोल से जुड़े कुछ तथ्य और सबूत मैं अपने साथ लेकर आऊं, जिन्हें देखकर आप ये समझ जाएंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जो जयराम रमेश ने कहा कि ये सत्ता हस्तांतरण के तौर पर जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिया गया था सेंगोल, उसको लेकर कुछ सबूत आज हम लेकर आए, एक एक करके बताएंगे। पहला सबूत 25 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के 10 दिन बाद मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन में छपा, मैं टाइम मैगजीन का आर्टिकल लेकर आया हूं। टाइम मैगजीन में छपा यह आर्टिकल है, इसके विदेश सेक्शन वाले पेज पर भारत की आजादी वाले दिन की पूरी कहानी छपी है। अब ये तो मिला हुआ नहीं हो सकता ना, टाइम मैगजीन उस वक्त मिल गया। जयराम रमेश जी कहेंगे ये भी झूठ हो सकता है, कांग्रेस पार्टी कहेगी। टाइम मैगजीन ने उस दिन उसमें लिखा कि उस दिन, टाइम मैगजीन ने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूं, उस दिन एक सन्यासी के हाथ में सोने का एक राजदंड था जो 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा था, और फिर उस सन्यासी ने नेहरू पर तंजोर से लाया गया पवित्र जल छिड़का, फिर नेहरू के माथे पर पवित्र भस्म का तिलक लगाया और फिर उन्हें पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र ओढ़ाया गया और सोने का राजदंड सौंपा गया। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूं। टाइम मैगजीन, अब ये तो झूठ नहीं होगा ना। इसमें लिखा गया है, देन दे एंटर्ड द हाउस इन डिग्निटी फैंड बाय 2 बॉयज विद स्पेशल फैंस ऑफ डियर हेयर। वन सन्यासी कैरीड अ सेप्टर ऑफ गोल्ड 5 फीट लॉन्ग। ये जो छपा है टाइम मैगजीन में छप गया था 10 दिन बाद 1947 में, और इसमें लिखा गया है, ही स्प्रिंकल्ड नेहरू विद होली वाटर फ्रॉम तंजोर एंड ड्रू अ स्टिक इन सेक्रेड एश अक्रॉस नेहरू's forehead, then he wrapped Nehru in पीतांबरम and handed him the golden scepter। ये पहला सबूत टाइम मैगजीन में छप गया। जयराम रमेश जी ये तो पढ़ लेते ट्वीट करने से पहले, तो टाइम मैगजीन में छपा था 25 अगस्त 1947, 10 दिन बाद, कि ये सेप्टर दिया गया था, यानी कि ये सेंगोर दिया गया था। अच्छा, दूसरा सबूत एक और आज आपको देते हैं। दूसरा सबूत है भारत के अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 29 अगस्त 1947 को छपे आर्टिकल में क्या लिखा था, जिसमें एक तस्वीर है। तस्वीर में अधिनम मठ के पुरोहित और सन्यासी सेंगोल के साथ खड़े हैं और साथ में जवाहरलाल नेहरू भी हैं। इस आर्टिकल में उस सेंगोल की मतलब एक अलग से भी तस्वीर है जिस पर आप नंदी जी को विराजमान देख सकते हैं। ये दूसरा सबूत। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल नहीं सौंपा गया। ये व्हाट्सएप है, बोगस है, बकवास है, बकवास बता रहे थे। तो टाइम्स ना, ये जो आर्टिकल है क्या ये भी बकवास है क्या? ये जो अच्छा एक और सबूत है, एक और सबूत मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तीसरा और सबसे बड़ा सबूत जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, तमिलनाडु सरकार के टूरिज्म, कल्चर एंड रिलीजियस एंडोनमेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से साल 2021-22 के लिए जारी किया गया पॉलिसी नोट, जिसके पेज नंबर 27 पर लिखा है, डीएमके की सरकार, तमिलनाडु का डॉक्यूमेंट। तमिल संस्कृति में जब कोई राजा सिंहासन संभालता है तो पुरोहित उसे एक समारोह में पूजा अर्चना के बाद राजदंड सौंपते हैं। इसमें आगे लिखा है कि चांदी से जड़ा ऐसा ही राजदंड नेहरू जी को सौंपा गया था। डीएमके, तमिलनाडु की सरकार, 2020-21। ये वो डॉक्यूमेंट है, आपकी स्क्रीन पर भी है, इसको चलते रहने दीजिएगा साथ में। ये डॉक्यूमेंट जो है ये चलता रहे। इसमें देखिए सामने लिखा हुआ है, जो लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल
नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सौंपा गया। अब मजे की बात यह कि तमिलनाडु में ना डीएमके की सरकार है और डीएमके ने ही पॉलिसी नोट जारी करके इस सेंगोल की जानकारी दी थी। आज वही डीएमके प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद के उद्घाटन का विरोध करने वाली पार्टियों में भी शामिल है। ये वो डॉक्यूमेंट, इसके पेज नंबर 27 को मैं अलग से लेकर आया था आपके लिए, इसको स्क्रीन पर रखिएगा और ये देखिए। अब आप, ये मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये इसमें लिखा, अधिनम मठ हैंडेड ओवर द गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोबारा से पढ़ लीजिए एक बार, डीएमके तमिलनाडु सरकार का डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा गया है कि यह सत्ता हस्तांतरण के तौर पर, प्रतीक के तौर पर नेहरू जी को सौंपा गया था। ये बकवास अगर कर रही है तो क्या डीएमके बकवास कर रही है? अगर ये बकवास है तो क्या तमिलनाडु सरकार का डॉक्यूमेंट बकवास है? क्या ये बोगस है? इसमें तो लिखा हुआ है, इसमें अधिनम मठ हैंडेड ओवर द गोल्ड प्लेटेड सिल्वर सेप्टर टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस सिग्निफाइड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये सब क्या है? इस बीच आपको बता दें, अब और सुनिए, चौथा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अधिनम मठ की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें मठ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतलब इस बात के बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि मठ ने सी राजगोपालाचारी के कहने पर सेंगोल का निर्माण कराया गया, फिर इसे लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया और फिर उनसे वापस लेकर यह जवाहरलाल नेहरू जी को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर दिया गया। फिर भी बहिष्कार ब्रिगेड सेंगोल के सत्य को स्वीकारने के लिए राजी नहीं है। अगर जयराम रमेश जी कह रहे हैं तो क्या ये मठ झूठ बोल रहे हैं? ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? ये झूठ बोल रहे हैं, हिंदू अखबार झूठ बोल रहा है, टाइम मैगजीन झूठ बोल रही है, मतलब और डीएमके झूठ बोल रही है, तमिलनाडु सरकार सब झूठ बोल रहे हैं। आज नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया। कहा कि हमें पता है कि याचिका किस इरादे से डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी आप कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये कोर्ट पर सवाल उठा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आभार मानिए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बहिष्कार ब्रिगेड हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए भारत को उसकी नई संसद सौंपना बच नहीं रहा है। अब आप सोचिए, जिन अंग्रेजों को नए भारत का विरोध करने वाला अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं ना, अंग्रेज भी अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना और उस पर गर्व करना जानते हैं, लेकिन इन लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान नहीं होता है। ब्रिटेन की संसद में भी, चलिए वो आपके वैचारिक गुरु है ना, चलिए मान लीजिए एक बार को वैचारिक गुरु हैं अंग्रेज गोरे, वो तो जो कह दें बात उनकी सही है। अब ब्रिटेन की संसद में भी सेंगोल जैसा एक राजदंड रखा हुआ है जिसे मेस कहा जाता है। इसे वहां सैकड़ों वर्षों से सहेज कर रखा गया है। कोई देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को ना छड़ी नहीं बनाता है। नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था हमारे सेंगोल को, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को नेहरू जी की छड़ी बना दिया था। कोई देश ऐसे नहीं करता है। ये देखिए मेस, ब्रिटेन वहां पर भी, और इसकी मौजूदगी के बगैर ब्रिटेन की संसद की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाती है, कोई कानून पास नहीं हो सकता है। 2018 में ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान विपक्षी पार्टी के सांसद ने इस मेस को उठा लिया, हंगामा हो गया था। उसके बाद स्पीकर ने उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस दिन के लिए उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हमारे सेंगोल पर सवाल उठा सकते हैं। यहां तो कार्रवाई हो गई थी, होनी चाहिए कार्रवाई भैया ऐसे लोगों पर जो सेंगोल का मजाक उड़ा रहे हैं, बकवास बता रहे हैं उसको। इसी तरह के राजदंड का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों की संसद में होता है। सभी जगहों पर इसे बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र। इसके बगैर न तो संसद की बैठक हो सकती है, न ही कोई कानून पास हो सकता है। भारत को भी आजादी के 75 वर्षों के बाद नई संसद के साथ साथ एक ऐसे ही राजदंड मिलने जा रहा है, लेकिन उपनिवेशिक सोच के सामने दंडवत होने वाले राजदंड के भी खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट, एक बड़ी खबर है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें बताया जा रहा है कि उनका फ्रैक्चर ही नहीं हुआ था पांव। बड़ी खबर है ये, इमरान खान का फ्रैक्चर हुआ ही नहीं था, उनकी बॉडी में ड्रग्स मिला है। बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान की बॉडी में ड्रग्स मिला है। इमरान खान का पैर भी नहीं टूटा था, इमरान खान ने पैरों पर नकली प्लास्टर लगाया था। पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताया कि इमरान की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इमरान के शरीर में कोकीन पाई गई थी। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक
चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान बर्बादी की आग में झुलस चुका है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर अपनी पहचान खो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा जोर शोर से चल रहा है। जनता को बरगलाने के लिए पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पाकिस्तान में हिंसा, आगजनी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब हिंदुस्तान के सामने वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। उसकी ताजा मिसाल है ये वीडियो। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। तो फॉर गॉड सेक अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। ये वीडियो सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस का है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तिरंगे के रंगों से जगमगाया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने भी दुनिया के सामने मान लिया कि पीएम मोदी ही बॉस है। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी का मैसेज क्लियर है कि भारत से मुकाबला करने का सपना छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान की औकात से बाहर है। इस वीडियो से साफ है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी भी मानते हैं कि उन्हें भी मोदी जैसे इंडियन बॉस की जरूरत है। Prime Minister Modi is the boss. क्योंकि मोदी जैसे नेता ही पाकिस्तान को तबाही की गर्त से बाहर निकाल सकते हैं। इमरान खान और शहबाज की मंडली के बीच जंग चल रही है और देश आग में जल रहा है। अपने लिए खतरा बने इमरान खान को ठिकाने लगाने के लिए शहबाज शरीफ पुरजोर कोशिश में है। पाकिस्तान ने इमरान खान के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि खबर है कि इमरान अमेरिका भागने के फिराक में है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री फैसल करीम ने दावा किया है कि इमरान खान अमेरिका में राजनीतिक पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं।